स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहीते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। दो महीने से तू मुझे चक्कर घिन्नी की तरह नचा रहा है और अब जाके तू मुझे 500 रुपए पकड़ा रहा है। पूरा 2 महीना हो गया। तेरे घर का ऑफिस का पूरा वायरिंग का काम किया था मैंने और 5000 रुपए का बिल भी दिया था तुझे। अबे नहीं चाहिए तेरे पैसे, रख इसको। बेटा देख, जब तू मरेगा ना तो अपनी अर्थी पे पैसा चढ़ा लेना। पैसा नहीं चाहिए ना तो जाना यहाँ से। तू मत ले, अभी जा यहाँ से। कसम से छोड़ूंगा नहीं तुझे, कई गुना वसूल करके रहूंगा। तू अरे जा, देखूंगा। ये क्या है जी? वो आदमी आपको इतना बुरा भला कहता रहा और आप चुपचाप सुनते रहे। अरे पगली, मेरे पैसे तो बच गए। 5 गाली पे 500 रुपए मिले। सौदा बुरा नहीं है, वैसे तू यहाँ क्या कर रही है? वो आज जगन छुट्टी पे था तो इसलिए मैं टिफिन लेकर आई। उसके पूरे 1 दिन का पैसा काटूंगा मैं। हम चोर जब देखो छुट्टी लेता रहता है। पानी। हाँ? रख दे। ये आप नए मुंह से क्यों नहीं ले लेते? क्या दिमाग खराब हो गया तेरा? नहीं, मोजे ले लूं, पैसा खर्च करूं? मोजे जूते के अंदर रहने के लिए होते हैं, बाहर दिखाने के लिए नहीं। जब भी बात करेगी पैसा खर्च करने की बात। अच्छा सुन, तुझे जो काम बोला था याद है ना? हाँ? जी वो मुझसे नहीं हो पाएगा। अरे यार, फिर तो गड़बड़ हो जाएगी। मुझे 10 लाख वापस करने पड़ेंगे। तो दे दीजिए ना आप पैसे, आपके पास तो है। पगला गई है? दे दीजिए ना 10 लाख। मदन गिडवानी नाम है मेरा। पैसा मेरे पास सिर्फ आता है, जाता नहीं, समझी? बात करती है और तू बड़ी महान बन रही है। चल चल अपने बाप को फोन लगा अपने बाप को फोन और बोल अभी के अभी 10 लाख रुपए चाहिए। नहीं जी, आपको तो पता है पापा तो रिटायर हो गए, उनके पास कहाँ है इतना पैसा। तू नहीं लगा सकती ना? चल मैं लगा, चल मुझे लगा। देखिए रुकिए ना, मैं लगा रहा हूं, तू फोन मत कीजिए, पापा को फोन मत कीजिए। ठीक है, तो फिर एक काम करते हैं, तू मेरी बात मान, मैं तेरी बात मानता हूं। कामिनी, कामिनी, तुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। वो अपना दिनेश है ना, वैसे भी कमीना है। शुरू से उसकी बुरी नीयत रही है। बस तू किसी तरह उसे बेडरूम तक लेके आ और वो खुद ब खुद तेरे पास आ जाएगा। बस उसके बाद मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगा। तू मेरा ये काम करते, सोच कितने पैसे बचेंगे हमारे। 10 लाख। 10 लाख। कोई भी स्वाभिमानी पुरुष अपनी पत्नी और घर की किसी भी औरत की इज्जत पर कभी आंच नहीं आने देगा। लेकिन ये कैसा पुरुष है जो पैसों के लालच में अपनी पत्नी का सम्मान दांव पर लगा रहा है?
कामिनी लाचार थी, ना चाहते हुए भी उसे अपने पति की साजिश का हिस्सा बनना पड़ रहा था। कामिनी के पति मदन को सिर्फ और सिर्फ पैसों से प्यार था और पैसों के लिए ही उसने अपनी पत्नी को अपने साथी दिनेश के पास जाने के लिए मना लिया, या यूं कहिए कि मजबूर कर दिया। लेकिन आखिर क्या साजिश रची थी उसने दिनेश के खिलाफ? यार मदन, बहुत हो गया, तो मेरे सारे पैसे वापस कर। अरे कामिनी, देखो कौन आया है। अरे दिनेश, अपना दिनेश, कुछ ठंडा वंडा लेके आओ इसके लिए। हाँ, ठंडा पी और सुन मेरी बात। मुझे तुझे 10 लाख वापस करने हैं ना? नहीं दे सकता। अब लेकिन अरे 5 लाख अब ले ले, 5 थोड़े दिनों बाद। ठीक है, लेकिन मेरे बाकी के 5 लाख रुपए तो इसी महीने दे देना प्लीज यार। हो जाएगा। ओहो, मैं तो अपना पैसे वाला बैग ऑफिस ही भूल आया। अब एक काम करता हूं, मैं यूं गया और यूं आया। तू बैठ, चाय वाय पी। अब कामिनी, तुम इसको वो अपनी स्पेशल वाली चाय पिलाओ ना। जाओ जाओ, बनाओ। सुन, तू बैठ, मैं यूं गया और यूं आया। जा। चाय। थैंक यू। अब आप भी हमारे साथ बैठ के चाय पीजिए। नहीं, बस ठीक है। वो आपको कंप्यूटर ठीक करना आता है? हाँ आता है, क्यों, क्या हुआ? वो मेरा कंप्यूटर ऑन ही नहीं हो रहा। पता नहीं मोनू ने क्या कर दिया है। आप देख लेंगे? अब हाँ, देख लें। कहाँ पे है? बेडरूम में। हाँ, चलिए। आई। ये रहा कंप्यूटर। अब बेडरूम तक आ ही गए हैं तो फालतू टाइम बर्बाद करने से क्या फायदा है। वो मदन आता ही होगा। चलिए। चलो ना प्लीज। दिनेश जी, दिनेश जी हाथ छोड़। चलो ना, एक बार। मैं अपनी चाबी भूल गया। तूने मेरी बीवी का हाथ पकड़ा। मदन, वो मैं तूने मेरी बीवी का हाथ। अरे किधर जा रहा है दिनेश? रुक। मदन, मैंने कुछ नहीं किया। मदन, मैंने कुछ नहीं किया यार। मदन, तूने मेरी बीवी का हाथ पकड़ा। मेरी बीवी का हाथ पकड़ना है। इसने मेरी बीवी का हाथ पकड़ा। अभी दिखाता हूँ तेरी हिम्मत नहीं। अभी पुलिस को फोन करता हूँ पुलिस को फोन। अबे रोक, कितना भागेगा तू? देखता हूँ कब तक भागता है। अरे कामिनी, उस दिनेश की तो मैं
कामिनी 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 कामिनी, अरे इतना क्यों रो रही है तू? हाँ? अरे क्या किया उसने? तेरा हाथ ही तो पकड़ा ना, तो इज्जत तो नहीं उतार दी? मुझे ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। सिर्फ आपके कहने पर ये सब किया मैंने। पगली, हाँ? अरे ये सोच के खुश हो कि हमने कितने सारे रुपए बचाए? पूरे 10 लाख। दस लाख रुपयों के लिए मदन ने दिनेश को अपनी पत्नी का हाथ पकड़ने दिया, तो क्या 50 लाख रुपयों के लिए वो अपनी पत्नी को बेच डालता? ये किस तरह की सोच है जो पत्नी को इस्तेमाल की वस्तु समझती है? मदन अपनी चालाकी पर खुश हो रहा था कि उसके पैसे बच गए, और वो नहीं जानता था कि वो आग से खेल रहा था। वो इस बात से अनजान था कि पैसों की ये अंधी हवस उसे बहुत महंगी पड़ सकती है। उस पर बस एक ही सनक सवार थी, पैसा, सिर्फ पैसा, किसी भी कीमत पर, किसी भी तरीके से। और इसके लिए उसके दिमाग में नई नई तरकीबें आने लगी। अरे रघु, अरे किधर मर गया रे तू? अरे साहब जी के लिए अपनी वो स्पेशल वाली चाय ले क्या? हाँ, अरे वो स्पेशल वाली, हाँ, मलाई मार के। हाँ करमजीत भाई, विदेश जाना है। हाँ जी। अरे हम भेजवाएंगे आपको विदेश। थैंक यू। विदेश भेजूंगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। पासपोर्ट, वीजा, नौकरी सब हम करा देंगे, कोई टेंशन नहीं। बस थोड़े से पैसे चाहिए, ज्यादा नहीं, 20 लाख। 20 लाख? हाँ। आप कुछ ऐसा करो ना सर जी की अभी मुझे विदेश भेज दो, फिर कमा कमा के इंस्टॉलमेंट्स में मैं आपके पैसे चुका दूंगा ना जी। ठीक है ना जी? भाई, एक बार कबूतर उड़ गया ना, तो फिर ना पैसे मिलते हैं ना कबूतर। इसीलिए ये तो। अरे मोनू, ये जगह भैया क्या कर रहे हैं इसको लेके? साहब, मोनू बाबा की पिकनिक है, भाभी जी ने कहा था आपसे पैसे ले लूं। ठीक है, ये ले 10 रुपए। साहब 10 रुपए? स्कूल वालों ने 100 रुपए मांगे हैं साहब। इसका पेट देख, पेट 5 रुपए का खाना भी नहीं खाता ढंग से। 10 रुपए दी है, 5 रुपए एक्स्ट्रा। खून चूसेगा क्या मेरा? अब जा इसको लेके जा। चलो मोनू बाबा चलो। पापा जी, आपको लगता है अब टाइम आ गया कि अपने पास भी एक बंगला हो, एक बड़ी सी कार हो घर के आगे खड़ी? नहीं उधर तू जो कहना चाहता है ना वो बोल। पापा जी, मैंने ना विदेश जाना, वहीं जाके नौकरी करनी, वहीं पैसे कमाने। और एक आदमी से तो बात भी कर ली मैंने, पासपोर्ट, वीजा, यहाँ तक की नौकरी, सब इंतजाम वही करेगा। बदले में 20 लाख रुपए ले लेगा बस। देख पुत्र, पैसे तो हैं मेरे पास, लेकिन इन पैसों से तेरे लिए कोई छोटी सी ऑटो पार्ट्स की दुकान खुलवा देता हूँ यहाँ। कर ली ना छोटी बात। सुन लो मम्मा क्या कह रहे हैं, कचरा कर दिया जी आपने। ऑटो की दुकान, मैं वो भी यहाँ। और नहीं तो कहाँ? तुझे जो करना है हमारी नजरों के सामने रहकर यहाँ पर कर। मतलब आपकी जेब से पैसे नहीं निकलने हैं। एक मार्गरीटा का मीडियम। यार बात समझ भाई, 20 लाख तो किसी भी हालत में इकट्ठा करने हैं। ऑटो पार्ट की दुकान खोल के मुझे अपनी जिंदगी नहीं बर्बाद करनी। हाँ तो एक काम करते हैं ना, चल किसी बैंक में डाका डाल देते हैं, नहीं तो किसी अमीर आदमी के बच्चों को किडनैप कर लेते हैं। क्या बोलता है? यार तो बड़ा खतरनाक टाइप का आइडिया है, इसके लिए तो काफी प्लानिंग की जरूरत पड़ेगी ना। यार क्या बोल रहा है ये तू? चल उधर चल। क्या हुआ? चल ना, बताता हूँ। जा। यार बैंक डकैती में ना बड़ी रिस्क है। यार मैं तो मजाक कर रहा था, तू सीरियस ही हो गया? भाई मैं तो एकदम सीरियस हूँ। यार ये तेरा जो बच्चा किडनैप करने वाला आइडिया है ना, कमाल का है। यार क्या? करमजीत बड़ा आदमी बनना चाहता था। बड़ा बनने की ख्वाहिश रखना, अमीर बनने की चाहत रखना गलत नहीं है, लेकिन इसके लिए अगर इंसान गलत रास्ता चुन ले तो सीधे जुर्म की दलदल में धंसता है, और वहां सिर्फ बर्बादी ही बर्बादी। जब पैसा कमाने का लालच इंसान के सर पर चढ़ जाता है तो वो किसी भी हद तक गिरने को तैयार हो जाता है।
और पैसा कमाने का ये जुनून एक बड़ी बीमारी की शक्ल ले लेता है, जो इंसान और उसके परिवार के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकती है और इसकी उसे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। मेरे मदन गिडवानी के पास माल बहुत और सब दबा रखा है इसने। हाँ यार। ओए, इसके बच्चे को किडनैप कर लेते हैं, इसी से 20 लाख लेते हैं और इसी को दे देते हैं। मेरा पासपोर्ट वीजा इन सबका काम हो जाएगा यार। कैसा है यार तेरा आइडिया सही तो है, बट यार बहुत रिस्क है यार इसमें। भाई? जिंदगी भर रिक्शा चलाने से तो अच्छा है ना कि अभी इसी वक्त मैं रिस्क ले लूं। ये नहीं। हाँ यार, ये बात तो सही है यार। चलो। अरे क्या कर अरे हट। अरे मेरा चल। बच्चा। अरे हट। अरे मोनू, मोनू, छोड़ो इसे। मोनू, मोनू, अरे छोड़ो इसे, मेरा बच्चा, छोड़ो, छोड़ो। हेलो। हेलो साहब, भाभी जी सुबह मोनू बाबा को स्कूल छोड़ने गई थी। साहब, मोनू बाबा का वहां से किडनैप हो गया। क्या? लग गई लाखों की चपत। मेरा मोनू, मोनू। क्या कर रही थी? क्या कर रही थी तू? तेरे सामने मेरे बच्चे को उठा के लेके गए और तू कर क्या रही थी? मेरे मोनू को ले आई। हेलो। जब मेरी बात सुन, अपने मोनू को जिंदा सही सलामत हासिल करना चाहता है ना, तो 20 लाख रुपए का इंतजाम करके रख। 20 लाख? ए, पागल हो गया क्या? 20 लाख? उस बच्चे पे अब तक मैंने 4 लाख खर्चा किया है। बड़ा होके वो पैसा भी वापस मिलेगा कि नहीं, कोई गारंटी नहीं है। काम कर, 2 लाख देता हूँ, 2 लाख ले, बच्चा वापस कर। हा? सब्जी खरीद रहा है क्या? मोल भाव कर रहा है। बच्चे को सब्जी के तरह काट के भेजूंगा ना, तब तुझे पता चलेगा। अरे नहीं नहीं, मैं तो ऐसी। अच्छा सुन, एक काम करते हैं, देख वो 5 साल का है, तू 5 लाख ले ले, किस्सा खत्म कर, वापस कर, नहीं तो मैं पुलिस को इन्फॉर्म कर दूंगा, समझा? तो पुलिस को फोन कर और बोल दे अपने बच्चे को। नहीं नहीं, मैं तो यूं ठीक है, कह रहे थे आप? मोनू आपका बच्चा है, मोनू आपका अपना बच्चा है, और आप ये मेरा बच्चा है, इसीलिए तो उसके लिए 5 लाख देने को तैयार हूं। कोई तुझे उठा के लेके जाता ना, तो 5 पैसे भी नहीं देता। सर मेरा बच्चा किडनैप हो गया सर। ये उसका फोटो। सुबह स्कूल जाने से पहले ही उसे उठा लिया गया सर। 1.5 घंटे पहले किडनैपर का फोन आया था। 20 लाख रुपए मांग रहे साहब, 20 लाख। बैठिए। 1.5 घंटे पहले किडनैपर का फोन आया जी। कुछ आइडिया है किसने किया होगा ये सब? साहब, अगर मुझे आइडिया होता तो मैं आपके पास क्यों आता? अच्छा, आइडिया होता तो खुद पकड़ लेते। बच्चे की उम्र का तो आइडिया होगा। कितने साल का है? 5 साल। साहब मैंने बोला किडनैपर एक एक करके हर साल का 5 लाख रुपए ले ले, खत्म कर। अरे इतना तो मैंने अभी तक उस पर खर्चा भी नहीं किया साहब। नहीं माना वो। ठीक है, हम अपना काम शुरू करते हैं। अब बाकी की डिटेल्स उधर लिखवा दीजिए। हमारी कोशिश रहेगी कि आपके बच्चे को कुछ नहीं होने दें। बस यही सुनना था मुझे। बचा लीजिए साहब, मेरे 20 लाख बचा लीजिए। फिक्र मत कीजिए।
गया यार सवेरे से कुछ खाया नहीं, बहुत भूख लग रही है, चल कुछ खा लेते हैं। और सुन, और कुछ पैक भी करा लेते हैं। चल ठीक है। मोनू, तुम्हें पिज्जा पसंद है ना? लो, खा लो और मजे करो। हम घर कब जाएंगे? जाएंगे ना बेटा, जरूर घर जाएंगे। लेकिन देखो तुम्हें यहाँ कितना मजा आ रहा है, दिन भर वीडियो गेम खेलते रहते हो। ना तुम्हें स्कूल जाने की टेंशन, ना तुम्हें मम्मी की डांट पड़ती है, ना पढ़ाई की टेंशन। ये देखो डॉक्टर वाला गेम है, इसको भी खेलो। सर जी, मोनू की माँ की हालत बहुत खराब है सर जी, इसीलिए मैं आपको कुछ चाय कॉफी ऑफर ही नहीं कर पा रहा हूँ। इट्स ओके, आपको तकलीफ करने की कोई जरूरत नहीं है। सर जी, मेरे बच्चे को तो कुछ नहीं होगा ना? आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आपके बच्चे को कुछ नहीं होने देंगे हम। धन्यवाद सर। क्यों मेरे भाई, बोल लगाओ साले मदन को। तुझे क्या लगता है वो कंजूस दे देगा पैसे? देगा कैसे नहीं पैसे, अब तो शाले का बाप भी देगा पैसे। लगा क्या था, रुक जा। ऐसा हेलो। हेलो तो ऐसे बोल रहा है जैसे पेट खराब है तेरा, है? नहीं, वो मैं हाँ दूंगा ना, दूंगा, लेकिन भाई बहुत बड़ी रकम है, इतनी जल्दी नहीं कर सकता मैं इंतजाम। तुम 2 दिन का टाइम दे दो मुझे। 2 दिन दिए, मगर 2 दिन से 1 सेकंड भी ऊपर हुआ ना तो जानता है ना मैं। नहीं, 2 दिन से 1 सेकंड ज्यादा नहीं लूंगा मैं। हाँ विनोद सर, लोकेशन ट्रेस हो गई है, पता चल गया कि वो कहाँ मिलेंगे। वेरी गुड, अब जल्दी से उसी लोकेशन पर पहुंचो और किसी भी हालत में किडनैपर भागना नहीं चाहिए। सर, अभी थोड़ी देर पहले किसी ने यहाँ से फोन किया। सर जो अभी जो कॉल हुई है हाँ, कहाँ हो? सर ये ग्रीन शर्ट में जो बैठा है ना, इसी ने अभी यहाँ से कॉल की। यार ये मदन ने तो पुलिस को बुला लिया भाई, चुपचाप निकल रहे हैं। फिर पुलिस को देखकर भागे क्यों? और 20 लाख रुपए किस बात के मांग रहे थे उससे? मेरा पासपोर्ट वीजा बनाने के लिए 20 लाख रुपए लिए थे उसने मुझसे, वही वापस मांग रहा था साहब। इतने पैसे कहाँ से आए तेरे पास? साहब भगवान की कसम, एक बार ही मैंने सोचा था कि उसके बच्चे को किडनैप करके उसको 20 लाख रुपए दे देता हूँ, लेकिन फिर पापा जी मान गए, उन्होंने अपना एफडी तोड़कर 20 लाख रुपए मुझे दे दिए। वो पैसा मैंने उसे दे दिया साहब। फिर वापस क्यों मांग रहे थे? साहब वो 1 महीने से मुझे नचा रहा था और पासपोर्ट भी नहीं दिया उसने। आज देता हूँ, कल देता हूँ। फिर कुछ नहीं किया साहब, हमें जाने तो साहब। अभी सच कह रहा था साहब, हमने कोई किडनैपिंग नहीं किया साहब, कोई किडनैपिंग नहीं की। मासूम मोनू रो रो कर अपनी मां को पुकार रहा था। उधर मोनू की मां का भी अपने बेटे के गम में बुरा हाल था। पुलिस स्टेशन में कैद करमजीत इतनी मार खाने के बाद भी यही कह रहा था कि वो किडनैपर नहीं है, और अब पुलिस को भी उसकी बातों में सच्चाई नजर आने लगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह था कि आखिर मोनू को किसने किडनैप किया था और क्यों? क्या मोनू सही सलामत अपनी मां के पास वापस लौट पाएगा? मदन, करमजीत कह रहा था कि तुमने उससे 20 लाख रुपए लिए थे और उसका काम भी नहीं किया। वैसे काम क्या करते हो तुम? सर वो बिजनेस है सर, एक क्या 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 वो क्या? सर ये जगन,
बाहर जा, चल। सर जी, ये सच है कि मैं कबूतरबाजी का धंधा करता हूँ। पर साहब ये भी सच है कि करमजीत ने मुझे 20 लाख रुपए दिए थे। वीजा बनाने के लिए मैंने वही पैसा सामने वाली पार्टी को दे दिया। अब पासपोर्ट आने में थोड़ा ज्यादा टाइम क्या लगा, वो मेरे दुकान पे आके मुझ पे चढ़ गया। करमजीत भाई, आओ आओ। आज तो वो स्पेशल वाली चाय पी के ही जाना। रघु, साले, पिछले 1 महीने से मेरा पासपोर्ट नहीं बनाया तूने। मेरी बात ध्यान से सुन। मेरा पैसा 1 हफ्ते के अंदर मुझे वापस मिल जाना चाहिए, नहीं तो ये चाकू तेरे सीने के अंदर घुसेड़ दूंगा, समझा? समझा? और ये मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं सच्ची में तेरी जान ले लूंगा साले। सर जी, मुझे पूरा यकीन है ये किडनैपिंग करमजीत ने ही की है। सर जी, आप भी सोचो ना, जो आदमी मेरे ही दफ्तर में आके सबके सामने मुझे मारने की धमकी दे सकता है, क्या वो मेरे बच्चे की किडनैपिंग नहीं कर सकता? अच्छा तुम ये बताओ, करमजीत के अलावा और किस किस से पैसे का लेन देन है तुम्हारा? सर, किसी से। झूठ मत बोलिए सर जी, इनका तो पता नहीं किस किस के साथ पैसे का लेन देन चल रहा है। कामिनी, मैं चुप नहीं रहूंगी आज, मेरे बच्चे की जिंदगी का सवाल है। सर जी, जहां तक मुझे पता है 2 लोग हैं, एक इलेक्ट्रिशियन। तेरे घर का ऑफिस का पूरा वायरिंग का काम किया था मैंने, तो तुमसे छोड़ूंगा नहीं तुझे, कई गुना वसूल करके रहूंगा। जिसके 5000 रुपए देने हैं, और एक दिनेश खुराना, तो मेरे सारे पैसे वापस कर। जिसके तो 10 लाख रुपए देने हैं इन्हें। दोनों के नाम लिखो। साहब, मैं छोटा मोटा इलेक्ट्रिशियन हूँ साहब, ईमानदारी की खाता हूँ, झूठ नहीं बोलता साहब। क्या बताऊं साहब इस मदन के बारे में, 1 नंबर का घटिया और महाकंजूस आदमी है साहब। एक कहावत सुनी होगी ना आपने कि चमड़ी चली जाए पर दमड़ी ना जाए, ये कहावत इस पर बिल्कुल फिट बैठती है साहब। 1 नंबर का लीचड़ आदमी है ये साहब। ये पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है साहब, ये खुद को भी बेच सकता है। अच्छा तुम ये बताओ, इस बारे में तुम कुछ जानते हो कि ये किडनैप किसने किया है? नहीं साहब, मैं तो 24 घंटे ऐसे ही उलझा रहता हूँ कि इस कंजूस मदन से अपनी रकम कैसे निकलवाई जाए। 6 महीना पहले मैंने मदन को 10 लाख रुपए उधार दिए थे, और जब भी सर मैं उससे पैसे मांगने जाता तो हमेशा आनाकानी करता। उसके बाद मैंने सर उसे एक दिन धमकी दे दी, फिर उसने मुझे अपने घर पे बुलाया और अपनी बीवी के साथ जबरदस्ती करने के झूठे आरोप में सर पुलिस स्टेशन में शिकायत कर दी उसने। क्या ये सच है कि तुमने उसकी बीवी के साथ कुछ नहीं किया? सर, थोड़ी बहुत गलती मैंने जरूर की थी, लेकिन सर मैं सच कह रहा हूं कि मैंने मदन की बेटी का किडनैप नहीं किया है सर। यहाँ तक कि मैंने अपने 10 लाख रुपए भी छोड़ दिए। मदन का दोस्त दिनेश, करमजीत और इलेक्ट्रिशियन, पुलिस चक के दायरे में आने वाले हर शख्स को पकड़कर पूछताछ कर चुकी थी, लेकिन अब तक अपहरणकर्ताओं का कोई सुराग नहीं मिल रहा था। सभी खुद को निर्दोष बता रहे थे। उधर मोनू की हालत बिगड़ती जा रही। तो क्या वाकई मोनू का अपहरण किसी और शख्स ने किया था? हेलो, पैसे रेडी रखो, कब और कहां भेजना है बाद में बताऊंगा। अब हाँ? सर, क्या हुआ? सर, मदन के फोन पे जो नंबर आया है वो पीतमपुरा इंडस्ट्रियल एस्टेट के पास का नंबर है सर। इसका मतलब किडनैपर जो भी है उसकी लोकेशन वहीं कहीं है। यस सर। तुम अपने साथ कुछ हवलदार सादे वर्दी में लेके जाओ और पीतमपुरा के हर पीसीओ, हर गली, हर रास्ते और हर रेस्टोरेंट में पूछताछ करो। एक बात बताओ, पिछले कुछ दिनों से लगातार तुम्हारे यहाँ से कोई
पार्सल खाना लेने आता है? खासकर बच्चों की पसंद का खाना है, जैसे फ्राइज, पिज्ज़ा, बर्गर, ऐसे। हाँ साहब, एक आदमी आता है और बल्कि वो भी आने वाला होगा। ठीक है, मैं यहीं बाहर बैठता हूँ। जी साहब। वो है तो मुझे इशारा कर देना, लेकिन सावधानी से, उसे शक नहीं होना चाहिए। जी बिल्कुल। एक सादा डोसा एक सादा डोसा और एक छोटा पिज्जा। एक छोटा पिज्जा। एक सादा डोसा, एक छोटा पिज्जा पार्सल। हाँ साहब, और कुछ नहीं, बस। हेलो, हाँ, पैसे का इंतजाम तूने किया कि नहीं? नहीं, अभी हुआ नहीं है। मुझे 2 दिन का और वक्त चाहिए। सर, जिस पर नजर रखे हुए हो वही आदमी इस टाइम फिरौती की रकम के लिए मदन से बात कर रहा है। सुनो मेरी बात। हेलो, मेरा बच्चा कहाँ है? मुझे उसकी आवाज सुनी। मेरी बात करा दो प्लीज, एक बार बात करा दो। हवलदार, भागा रहे साहब, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कुछ नहीं किया साहब। थाने चल, क्या किया क्या नहीं किया ये वहां पता चलेगा। नहीं साहब, नहीं साहब। साहब, मैं ये मानता हूँ कि मैंने बच्चे को किडनैप किया है, लेकिन साहब ये मेरा प्लान नहीं है। साहब, मेरे ऊपर भी कोई है। मदन। अरे इंस्पेक्टर साहब, आपको देखकर लगता नहीं कि इतने दिनों से आपका बच्चा किडनैप हुआ है? साहब, उसके गम में बैठ के काम धंधा नहीं करूंगा तो बहुत नुकसान हो जाएगा साहब पैसों का। ऊपर से उस किडनैपर को भी 20 लाख रुपए देने हैं। हाँ, ये भी सही है। आप बैठिए, खड़े क्यों हैं? आइए बैठ। सर, क्या कर रहे हैं आप लोग? आप लोग अभी तक किडनैपर का पता तक नहीं लगा पाए। देखो, हमें शक है कि ये काम दिनेश खुराना का है, पर हमारे पास कोई पुख्ता सबूत नहीं है उसके खिलाफ। बहुत ही चालाक आदमी है। साहब, आप लोग पुलिस हो, कुछ भी कर सकते हो। जाओ ना, जाके उसको पकड़ो। देखो मदन, एक प्लान है। तुम बच्चे को वापस लेने के लिए किडनैपर को पैसे देने जाओ और हम अपना जाल बिछाते हैं। अगर वो वहां आया तो पकड़ा जाएगा, अगर नहीं आया तो पैसे देके आपको अपना बच्चा तो मिल ही रहा है। सर, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? मेरे तो 20 लाख रुपए चले जाएंगे। वैसे भी आपको दिनेश को 10 लाख तो लौटाने ही है। ये तो आपने हार्ट अटैक करने वाली बात कर दी ना साहब। आज तक मैंने पूरी जिंदगी में किसी को 2 रुपए भी नहीं दिए और आप 20 लाख देने की बात करते हो। मदन, आपको अपने बच्चे से प्यार है तो पैसे दे दीजिए उसे। हेलो। हाँ हाँ हाँ, पैसे रेडी हैं। मैं निकल रहा हूं। बोलो कहां मिलना है? तेरे बैग जैसा है खाली बैग यहाँ पीसीओ में रखा है। अपना भरा बैग यहाँ रख के खाली बैग उठा। पुलिस यहाँ नजर रखे हुए है, जैसा लिखा है वैसा कर। हेलो। अब तू इंदौर बस स्टॉप के पास आ जा, वहां से बताऊंगा कहाँ मिलना है। लेकिन सवाल नहीं, जो बोला है कर। ठीक। सर, मदन का पीछा करो, वो इंदौर बस स्टॉप की तरफ जा रहा है। यस सर।
मोनू, मोनू, मेरा बच्चा कैसे हुआ? मेरे 20 लाख चले गए और आप लोग उस किडनैपर को भी नहीं पकड़ पाए। अरे जब मालूम है कि वो दिनेश है तो जाकर उसको पकड़ क्यों नहीं लेते? सॉरी मदन जी, हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है कि वो दिनेश ही, लेकिन किडनैपर जो भी है बहुत चालाक है। खैर, आपको तो इस बात का सुकून होना चाहिए कि आपका बच्चा वापस आ गया। हाँ, पर मेरे 20 लाख भी तो चले गए ना। मोनू मेरा प्यारा मोनू, मोनू मेरा प्यारा मोनू, खर्चा कराया 20 लाख, खर्चा कराया 20 लाख, बड़ा होके वापस करेगा, बड़ा होके वापस करेगा, सूद समेत 20 लाख, समेत 20 लाख। क्या सिखा रहे हैं बच्चे को? अरे ये तो है? मोनू के लिए ज्यादा। और अरे इंस्पेक्टर साहब, आप लोग जरूर मिठाई खाने आए होंगे, हैं? घर की तलाशी लेने आए। क्या? तलाशी? बढ़िया मजाक कर लेते हैं आप लोग, हैं? विनोद, मजाक नहीं, वारंट है घर की तलाशी का। पर घर की तलाशी लो। पर अब क्यों? अब तो सब ठीक है। चुपचाप खड़े रहिए। सर ये वही दोनों काले बैग। सर ये रुपए। वाह, क्या चाल चली है तुम। पहले दिनेश को पैसा ना देना पड़े तो उसी को फंसाया, फिर करमजीत को पैसे ना लौटाने पड़े तो अपने ही बच्चे का किडनैपिंग का नाटक रचा। ये झूठ है, मैंने ऐसा खुश ही किया। दामिनी, ये सब झूठ। बहुत उलझाया तुमने। जगन बुलाओ। कौन है तेरे ऊपर? मेरा सेठ मदन किटवानी। सर जगन के मोबाइल पे मदन का एसएमएस आया। क्या लिखा पढ़? लिखा है कि पुलिस को शक हो रहा है, अब किडनैपिंग का खेल खत्म करते हैं। तू मुझे किडनैपर बन के पैसे के लिए फोन कर, काला बैग लेके पीतमपुरा वाले पीसीओ में आने को बोल। चल तू अब वैसा ही कर जैसे तेरे मालिक ने लिखा है, किडनैपर बनकर उसे फोन कर। लेकिन याद रखना, उसे बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए कि तू यहां है और हमें सब कुछ पता चल गया है। अगर कुछ गड़बड़ हुई तो तू अच्छी तरह से जानता है क्या होगा। मदन बहुत पुरानी लेकिन सही कहावत है, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है एक दिन वो खुद ही उस गड्ढे में गिर जाता है। और इस बार तुम खुद अपने खोदे हुए गड्ढे में गिर गए हो। और हां, इस बार जगन ने तुम्हारे कहने पर नहीं, हमारे कहने पर फोन किया था। हाँ साहब, ये रहे सारे पैसे। कहीं तूने इसमें से एक आध गड्डी तो नहीं ले ली ना? मुझे चूना लगाने का सोचा भी ना तो जो सबको चूना लगा रहा हो उसको मैं कैसे लगा सकता हूँ? सही कहा, बिल्कुल सही कहा। तूने देखा ना आज मैंने कैसे पुलिस को भी बेवकूफ बनाया। वैसे तेरे आदमियों ने सही सलामत मोनू को पहुंचा दिया था ना घर पे? हाँ, ठीक है, मैं निकलता हूँ। चलो ले चलो इसे। 1 मिनट इंस्पेक्टर। चल।
ये रखो घर की चाबियां। तुम जैसे इंसान को अपना पति कहते हुए शर्म आती है मुझे। तुम जैसे घटिया इंसान पहले पैसे के लिए मेरा इस्तेमाल किया। तू किसी तरह उसे बेडरूम तक ले गया और वो खुद ब खुद तेरे पास आ जाए। चलो ना एक बार मैं अपनी चाबी भूल गया। चुप रही तो तुमने मेरे बच्चे को भी नहीं छोड़ा। अब जेल से बाहर आकर अब खुद ही घर का ताला खोलना। मेरा और मेरे बच्चे का तुमसे कोई रिश्ता नहीं। जा रही हूं। चल मोनू। मदन ने सबको बेवकूफ बनाया और उसका हौसला बढ़ता चला गया। उसकी हिम्मत इतनी बढ़ गई कि वो पुलिस को बेवकूफ समझने की गलती कर बैठा और यही उसके लिए भारी पड़ गया। हालांकि मदन ने सिर्फ अपने बच्चे के अपहरण का नाटक किया था, लेकिन इसमें बच्चे की जान भी जा सकती थी। खैर, मदन तो अब वैसे भी अपनी पत्नी और बच्चे को खो ही चुका था। जिस पैसे से मदन बेहद प्यार करता था, आज उसी पैसे के लालच ने उसे अपराधी बनाकर जेल की चारदीवारी में धकेल दिया था। अपने दोस्त दिनेश को झूठे आरोप में फंसाने और अपने ही बेटे के अपहरण का नाटक करके करमजीत को फंसाने की कोशिश के आरोप में उसे आईपीसी की धारा 417 के तहत 1 साल कैद की सजा सुनाई गई। लालच वो बीमारी है जो दोस्ती को दुश्मनी और प्यार को नफरत में बदल देती है। लालच अपराध का बीज है जो बढ़ते बढ़ते इंसान की सही और गलत में फर्क करने की ताकत को ही खा जाता है और फिर वही अंजाम होता है जो मदन का हुआ। मदन सजा खत्म करने के बाद जब वापस आएगा तो उसे घर नहीं, सिर्फ मकान मिलेगा, क्योंकि वहां ना उसकी बीवी होगी ना उसका बच्चा। आज मदन से ज्यादा गरीब इंसान कोई नहीं। इसी सीख के साथ अब मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी ऐसी ही एक और सत्य घटना के साथ। देखते रहें सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक।